चलिए देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले में हम बता चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर को कैसे सॉल्व करना है हम लोग को। 1.3 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। सभी क्वेश्चन में ये पूछे जाती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉइंट का मल्टीप्लाई कैसे करना है, पॉइंट से डिवाइड कैसे करना है, इस वीडियो में बनेगा। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, पॉइंट का मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। सबसे पहले देखिए क्या देखना है यहाँ पर ना, 1.3 मल्टीप्लाई 10। आप चाहें तो कैसे, कौन सी विधि से पता है, आप चाहें तो 13 मल्टीप्लाई 10 की विधि से भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको देखिए करने का दो मेथड है। ये पता है 1.3 है ना, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे क्या हम लोग 13। अब पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 10, ठीक है। 13/10 फिर मल्टीप्लाई 10। ऐसे भी लिख सकते हैं एक मेथड से। ऐसे लिखने से क्या होगा, देखिए 10 से 10 हो गया कैंसिल, बच गया 13, आंसर आ गया हमारा 13। ये एक मेथड, ये भी है। एक और मेथड है जो बताया था आपको मैं पहले, वहाँ भी कर सकते हैं आप 13 मल्टीप्लाई 10। ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट हटा दीजिए, मल्टीप्लाई का 13 10 आता है 130। क्या बोला गया, राइट से एक के बाद एक पॉइंट लगा देंगे तो क्या आएगा 13। ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया। दोनों कंडीशन में आप कर सकते हैं, आपको जो मेथड ईजी लगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए देखिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए बताता हूँ आपको अच्छे से क्लियरली कैसे होगा ये। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ना 36.8 मल्टीप्लाई 10। आप चाहें तो देखिए क्या लिख सकते हैं आप, और 368 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, और उसके बाद एक क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। कि इसका आंसर देखिए सिंपल पता चल रहा है ना, क्या है 368 मल्टीप्लाई 10। अगर हम ऐसे करेंगे 368, ठीक है, ऐसे दिया गया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो लगाएंगे, पॉइंट के बाद जितना नंबर होता है उतना हम लोग को शून्य लगाया जाता है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 10 तो दिया ही है। अब देखिए ऐसे नंबर, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या 368, यही हो गया आंसर। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर एक और मेथड बताया था आपको 368 मल्टीप्लाई 10। ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल, ऐसे करके फिर पॉइंट लगा दीजिए, आपका वही सेम ही आंसर आएगा, 368 ही आएगा। पॉइंट दीजिएगा मतलब कि पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 368। आई होप आपको समझ आता होगा अच्छी से। प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ लाइक करते चलिएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है, 153.7 मल्टीप्लाई 10। मैथ में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैथ में आपको अच्छे से सीखना है, मैथ को कभी भी प्रेशराइज करके नहीं पढ़ना है कि नहीं मुझे मैथ समझ नहीं आती है मैं नहीं करूँगा। कोशिश कीजिएगा, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार कीजिएगा, जब तक ना आए तो समझने की कोशिश कीजिएगा, सारा मैथ का सवाल आपको आने लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 153.7 मल्टीप्लाई 10, वही दिया गया है। दशमलव यहाँ दिया गया है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए कौन सा मेथड करेंगे आप चाहें तो ये कर सकते हैं, आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ मैं। 153 ऐसे लिख देंगे, 1537 बाय पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 के बाद एक जीरो लगेगा, मल्टीप्लाई है तो 10, ये हो गया 10। अब 10 से 10 ये हो गया कैंसल। पता है क्रॉस में क्या होता है, कैंसल होता है, दोनों सेम सेम है तो कैंसल, आंसर बच गया, यही हो गया हमारा आंसर, 1537 ही बच गया। अब चाहे तो इसको देखो ऐसे भी कर सकते, बताया आपको मैं 1537 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। ऐसे मेथड से भी चेक करेंगे तो आपको क्या है ना, आंसर वही आएगा, सेम सेम 0 0 हो गया हम लोग का। मल्टीप्लाई 1 7 जा 1 3 1 5 लिख दिए, पॉइंट लगा देंगे एक, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है ना 1 1 जा 1 भी है, तो यहाँ 1 हो गया 0, वही आंसर आ गया, ठीक है। आपको चाहे जो मेथड इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। दो मेथड आ गया है। अब यहाँ पे देखिए कैसे करना है, 31.1 मल्टीप्लाई 100 दिया है तो सेम, तो ही 1 1 लिख देंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या दिया गया ना 100 दिया गया है, ठीक है। 100 दिया गया है तो कैसे कर सकते हैं हम लोग को, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है 311 मल्टीप्लाई 10। तो जब भी ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है लास्ट में एक जीरो लग जाएगा, 311 और एक जीरो ही लग जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, 311 मल्टीप्लाई 10, या फिर आपको जो दूसरा मेथड बताया उससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। 311 मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हैं डायरेक्ट आप,
अगर आपको नहीं करना है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई 100 से भी कर सकते हैं, 100 से करने तो भी चेक कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लिया जाए कि अगर 100 से करेंगे तो क्या हो सकता है। चलिए अगर मैं बोलूँ कि 100 से करना है डायरेक्ट आपको, तो क्या होगा, सेम 0 0 0 3 0 हो जाएगा ना। शून्य से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमारा नंबर क्या आता है, सेम शून्य ही आता है। अब देखिए यहाँ पर 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 3 जा 3 0 0 1 1 3। अब क्या है, पॉइंट कहाँ लगेगा, एक के बाद एक पॉइंट लग जाएगा। यहाँ लग गया तो आंसर क्या आ गया हमारा, 3 1 1 0 सेम। यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया। ठीक है, आप चाहें तो जिस मेथड से आपको इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में आंसर सही ही आएगा। बस आपको मेथड पता होना चाहिए था। ये क्या है, आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करे, बड़े से बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करने में आपको ये ट्रिक आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो बने हुई वीडियो में हमारे साथ, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिएगा।